Good evening and welcome you all. In today's class, we shall continue with sectional and self-balancing ledger system. आज अपने इसमें बचे हुए दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. Starting today's class with question number 6. आओ चलो डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 6. From the following details, prepare a general ledger adjustment account in the creditors ledger. Creditors ledger means purchases ledger of ABC and company. तो अपने को क्वेश्चन सीधा मांगा है या रिवर्स मांगा है? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? सीधा मांगा है या रिवर्स? आंसर इज रिवर्स. बिकॉज क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन द क्रेडिटर्स लेजर वी हैव टू प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. तो हम लोग पहले क्या करेंगे? सीधा बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पेज में, फिर राइट हैंड साइड पेज में उसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड पेज में पहले इन द जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, एंड देन बगल वाले पेज में इन द क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है. ठीक है, डिस्कशन सीधा का ही कर रहे हैं. डिस्कशन सीधा का ही कर रहे हैं. ठीक है. क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिटर्स अकाउंट के टू साइड या बाई साइड? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? क्रेडिट परचेजेस को अपने क्या करते हैं? क्रेडिट. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. सो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस. गॉट माय पॉइंट? कैश परचेजेस, क्या ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा? आंसर इज नो, बिकॉज क्रेडिटर से हम क्या करते हैं? क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस नहीं करते. बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल किसके लिए ड्रॉ करते हैं? क्रेडिटर्स के लिए या डेटर्स के लिए? बिल्स रिसीवेबल किसके लिए ड्रॉ करते हैं? क्रेडिटर्स के लिए या डेटर्स के लिए? सी फॉर क्रेडिटर्स, डी फॉर डेटर्स. फटाफट चैट बॉक्स में. डेटर्स के लिए, डेटर्स के लिए ड्रॉ करते हैं. तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा. ये क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा बिकॉज बिल्स रिसीवेबल हम डेटर्स के लिए ड्रॉ करते हैं, तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा. कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पर आता है? क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये डेबिट साइड में आएगा. बिल्स पेबल भी डेबिट साइड में आता है. बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स, डेटर से जो बिल मिला था उसे बिजनेस ने क्रेडिटर्स को दे दिया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ये. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, डेटर से जो बिल मिला था उसको बिजनेस ने क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स, ये किसी काम का है? आंसर इज नो. ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये काम का है. बिल्स पेबल एक्सेप्टेड. अच्छा, ये बिल्स पेबल पेड था,
ये बिल्स पेबल पेड है, आई जस्ट ओवरलुक्ड। ये बिल्स पेबल पेड है, यानी बिल का पेमेंट हुआ है। तो बिल का जब पेमेंट होता है, एंट्री क्या पास होता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। बिल्स पेबल पेड, बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक, टू कैश, ऐसे करके होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। आई जस्ट ओवरलुक्ड बिकॉज रीजन बीइंग मैंने इधर में बिल्स पेबल एक्सेप्टेड देखा, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड देखा, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, बट बिल्स पेबल पेड क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा ही नहीं। इट इज जस्ट द पेमेंट ऑफ द बिल्स पेबल। एंट्री इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, सो क्रेडिटर्स को हमने बिल्स पेबल साइन करके दिया है। एक्सेप्टेड मीन साइन करके देना। सो क्रेडिटर्स को ये बिल्स पेबल हमने दिया है। क्रेडिटर्स इज द रिसीवर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर्स को बिल साइन करके दिया है। क्रेडिटर्स इज द रिसीवर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज द लाइबिलिटी। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल renewed for 2 months, रिन्यूअल ऑफ बिल्स पेबल। बोलो ये कहाँ जाएगा? देखो नोट्स, देखो नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। रिन्यूड बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? देखो नोट्स में। करेक्ट, ऑन दी डेबिट, डेबिट साइड। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड हो, बिल्स पेबल रिन्यूड हो, दोनों डेबिट साइड में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, ये डेटर्स अकाउंट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड इज परचेजेस रिटर्न, ये क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ओवर पेमेंट्स रिफंडेड बाय द सप्लायर, यानी सप्लायर को हमने ज्यादा पेमेंट दे दिया था, तो सप्लायर हमें वो पैसा रिफंड कर रहे हैं। सप्लायर को हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया था, तो सप्लायर एक्सेस अमाउंट रिफंड कर रहे हैं। सप्लायर कौन? क्रेडिटर। सो क्रेडिटर से एक्सेस पेमेंट रिफंड आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। समझ में आया ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सप्लायर्स हमें एक्सेस पेमेंट रिफंड मिल रहा है, तो बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर? सप्लायर, क्रेडिटर इज द गिवर, सो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है। जब सप्लायर को हमने पैसा दिया था, सप्लायर को जब हमने पैसा दिया था, तो क्या एंट्री पास किया था? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब हमने सप्लायर्स का पेमेंट किया था, बट कुछ पेमेंट एक्सेस में हो गया है,
तो वो एक्सेस पेमेंट सप्लायर हमें रिटर्न कर रहा है, तो क्या एंट्री पास होगा? रिवर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। पहले क्या किया था? क्रेडिटर्स टू बैंक, अभी बैंक टू क्रेडिटर्स। बैंक टू क्रेडिटर्स मींस क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये आएगा। endorsed bills receivable dishonored, endorsed bills receivable dishonored, यानी डेटर से जो हमको बिल मिला था वो हमने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया। क्रेडिटर्स हमारे डेटर्स के पास जाता है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। हमारा डेटर्स पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिटर्स हमारे पास वापस आता है। क्रेडिटर्स वापस से क्रेडिटर्स बन जाएगा और ये पैसा हम डेटर से लेंगे, तो डेटर्स वापस से डेटर्स। सो क्रेडिटर्स वापस से क्रेडिटर्स, डेटर्स वापस से डेटर्स बन जाएंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। पेमेंट टू क्रेडिटर्स ये डेबिट साइड में आएगा। अब बोलो किसी को कोई भी जगह डाउट है तो पूछो प्लीज। चलो बनाते हैं। इसमें डेट्स नहीं दिया हुआ बट, तो अपने मन से कोई भी डेट्स नहीं लेना। ठीक है, चलो अब एक एक करके डालते जाते हैं। सीरियल वाइज इंफॉर्मेशन को देखो। क्रेडिट परचेजेस क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैश परचेजेस नहीं आएगा। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन भी नहीं आएगा, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल अपने किसके लिए ड्रॉ करते हैं? डेटर्स के लिए। तो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 5000 क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड 5000। बिल्स पेबल पेड, यानी बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। ये बिल्स पेबल का हमने पेमेंट कर दिया है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगा।
बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स, डेटर से जो बिल मिला था उसको हमने क्रेडिटर्स को दे दिया. So creditors becomes the receiver of the bills receivable. Creditors account debit to bills receivable. Bills receivable goes out, credit करेंगे. तो creditors account debit, debit side में bills receivable endorsed. $10,000. फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स, ये किसी काम का नहीं है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है. तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस पी बाई डी 85,000. बाई बैलेंस पी बाई डी 85,000. बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड यानी क्रेडिटर्स को हमने बिल साइन करके दिया है. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में बिल्स पेबल एक्सेप्टेड. सेम तरीके से बिल्स पेबल रिन्यूड 2000, यानी पुराना बिल को कैंसिल करके नया बिल दिया. बिल्स पेबल रिन्यूड मींस पुराना बिल को कैंसिल करके नया बिल दिया. तो बिल दिया ना, क्रेडिटर्स को बिल मिला, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, ये डेटर्स अकाउंट में आएगा. रिटर्न आउटवर्ड 5,000, ये क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा. ओवर पेमेंट्स रिफंडेड बाय सप्लायर्स, सप्लायर को एक्सेस पेमेंट कर दिए थे, वो सप्लायर से वापस रिसीव बैक हो रहा है. तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट. हु इज द गिवर? क्रेडिटर्स. बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट. कितना? 600. endorsed bills receivable dishonored, endorsed bills receivable dishonored, यानी डेटर से जो बिल मिला था वो क्रेडिटर्स को दिया, क्रेडिटर्स ने वो बिल डेटर्स को प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए, डेटर्स ने मना कर दिया, क्रेडिटर्स हमारे पास आता है. क्रेडिटर्स वापस से क्रेडिटर्स बन जाते हैं, डेटर वापस से डेटर बन जाता है. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में endorsed bills receivable dishonored. 4,000. Payment to creditors 2,52,000.
चलो डन। डन। नेक्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन पूछा क्या है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द क्रेडिटर्स लेजर। तो इसी के बगल वाले पेज में ठीक उल्टा करेंगे। लेट मी डू इट, यू कैन डू इट लेटर ऑन। डन। You can leave space and do it later on. Let's move ahead with the next and the last question. From the following information, prepare purchases ledger adjustment account and sales ledger adjustment account in the general ledger. यानी सीधा सीधी पूछा है। जनरल लेजर में परचेजेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। बैलेंस ऑफ डेटर्स, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, डेबिट क्रेडिट दोनों दिया हुआ है। ये 90,500 होगा। Transactions during the year: sales, purchases, sales return, purchases return, discount received, discount allowed, cash received from debtors, cash paid to debtors. Cash paid to debtors हो सकता है डेटर्स ने हमें एक्सेस पेमेंट कर दिया तो उन्हें कैश रिफंड कर रहे हैं, तो कैश पेड टू डेटर्स। व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर कैश पेड टू डेटर्स? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में रिफंड करके लिख देंगे या कैश पेड करके लिख देंगे 1,500। ठीक है, ये कैश पेड टू डेटर्स। जनरली डेटर्स हमें कैश
रिसीव होता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 5,20,000, बिकॉज डेटर्स को हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उनसे अमाउंट रिसीव होता है। बट इधर में कैश इज पेड टू डेटर्स 1,500, इट मीन्स हो सकता है डेटर्स की तरफ से कुछ एक्सेस पेमेंट हो गया था जिसका अपने रिफंड कर रहे हैं, पॉसिबल। तो कैश पेड टू बैंक, कैश पेड मीन्स टू बैंक, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट साइड में टू बैंक। बाकी ये सारे आइटम्स तो एकदम नॉर्मल आइटम्स है, ये हो जाने चाहिए। बिल्स एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, दिस इज बिल्स एक्सेप्टेड, यानी क्रेडिटर्स को बिल साइन करके दिया। फ्रॉम क्रेडिटर्स नहीं होगा, फॉर क्रेडिटर्स, फ्रॉम नहीं फॉर क्रेडिटर्स होगा। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फॉर क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स को हमने इतना बिल साइन करके दिया, क्या एंट्री पास होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम डेटर्स, फ्रॉम डेटर्स होगा, नहीं नहीं फॉर, फॉर ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्स रिसीवेबल है, ये बीपी है, ये बीआर है। बीआर कहाँ जाएगा, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जैसे कैश रिसीव्ड वैसे बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स वैसे बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स ने हमें साइन करके वापस दे दिया बिल। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, इजी। बैड डेथ, बैड डेथ रिकवर्ड कहीं पर आएगा क्या, आंसर इज नो। प्रोविजन फॉर बैड डेथ नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेथ नहीं। देन ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों म्यूचुअल सेट ऑफ है। आप चाहे ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स करो या क्रेडिटर्स टू डेटर्स करो, चीज एक ही है। आप क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल सेट ऑफ कर रहे हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों को इतने अमाउंट से डिक्रीज कर रहे हैं। तो एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। म्यूचुअल सेट ऑफ में क्या करते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स में जो कॉमन अमाउंट होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये दो वही है। सो क्रेडिटर्स को भी डिक्रीज करते हैं, डेटर्स को भी डिक्रीज करते हैं। क्रेडिटर्स को जब डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स को डिक्रीज करते हैं तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, डन। देन क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर, यानी ये डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कहां जाता है, क्रेडिट साइड में, तो ये तो क्लोजिंग है। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कहां जाएगा, डेबिट साइड में। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कहां आता है, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बी बाई डी। तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस टू साइड में आएगा, टू बैलेंस सी बाई डी। तो ये टू बैलेंस सी बाई डी करके अपने सेल्स लेजर में लिखेंगे, मतलब सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखोगे। डेबिट बैलेंस इन परचेजेस लेजर, क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहां पर आता है, टू साइड में, डेबिट साइड में, टू साइड में। ओपनिंग कहां आता है, टू साइड में। ओपनिंग डेबिट बैलेंस कहां आता है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस टू साइड में आता है, तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस बाई साइड में आएगा। तो ये बाई बैलेंस सी बाई डी करके लिखोगे। ओपनिंग डेबिट बैलेंस
डेबिट साइड में टू साइड में आता है, तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस सी बाई डी करके। तो ये परचेजेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय बैलेंस सी बाई डी करके लिखना है। सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में यस नो बताओ। जानवी को क्लियर है? बाकी सब जन रिस्पॉन्ड। ओके, चलो बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पेज में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो। अच्छा, क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ है उसी नाम को यूज करना है। क्वेश्चन में जैसे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है, तो अपने सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखेंगे। डेट्स दिया हुआ है। हम्म, हम्म। डेटर्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 90,500। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में 5,200। परचेजेस लेजर का डेबिट बैलेंस 3,800। क्रेडिट बैलेंस 65,700। ठीक है, देन एक एक करके सेल्स। डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में सेल्स 7,50,000। क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में परचेजेस 5,60,000। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सेल्स रिटर्न, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न 25,820। 25,820। परचेजेस रिटर्न 19,700। डिस्काउंट रिसीव्ड
डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर से रिसीव होता है ना, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड। एट टू फाइव जीरो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट साइड में बाय कैश। कैश पेड, डेटर्स को कैश पे किए तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फॉर क्रेडिटर्स 27,200, डेबिट साइड में बिल्स पेबल। सारा वैरायटीज का क्वेश्चन कर लिया, बट सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम से जितना भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है वो सारा वैरायटीज कवर्ड है। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। बिल्स पेबल रिसीव्ड डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में कैश पेड 4,47,500। बैड डेट्स 5,200। बैड डेथ रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेथ नहीं आएगा। और दोनों जो ट्रांसफर है उसको ऐड करके एक ही साथ लिख सकते हो। चाहे ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स करो या क्रेडिटर्स टू डेटर्स करो, बात एक एक ही है। अपने कर क्या रहे हैं, दोनों क्रेडिटर्स और डेटर्स का म्यूचुअल सेट ऑफ कर रहे हैं।
सो क्रेडिटर्स डेटर्स दोनों को डिक्रीज कर रहे हैं। क्रेडिटर्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स डिक्रीज होगा तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है 3700। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कौन से साइड में आता है? क्रेडिट साइड में। तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कौन से साइड में आएगा? क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कौन से साइड में आएगा? डेबिट से टू साइड में। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस बाई साइड में आता है, तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस टू साइड में आएगा। चलो, फिर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है परचेजेस लेजर का ऑन द क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आता है टू साइड में, तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस बाई साइड में आएगा। 2560। अब नॉर्मल जो बैलेंस है वो निकाल लो, लेजर को बैलेंस करो। 2,43,000 आ रहे हैं।
देखो, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 2,40,30 आ रहा है एंड परचेजेस लेजर क्लोजिंग बैलेंस 1,17,360 आ रहा है। बोलो, सबको क्लियर है? हैज एनीवन एनी डाउट? यस जानवी, स्वर्णवो, विदिप्ता, क्लियर? So with this we come to an end of the chapter, sectional and self-balancing ledger system. The next chapter that we are going to start is rectification of errors. Rectification of errors अपने start करेंगे. Okay? चलो then guys, आज के लिए इतने. Thank you so much and bye. Take care.